हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। मानव विकास क्या है, इसके बारे में बताइए। ऐसे भी आ सकता है। देखिए, मानव विकास की अवधारणा 1990 ईस्वी में, कब? 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक की रचना के साथ मुखर हुई। 1990 में मानव विकास सूचकांक बनाया गया। एक तरीके से अंक दिए गए कि 1000 पॉइंट कितने बनाए गए थे? 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट में से कितने पॉइंट हैं किस देश के, ये बनाया गया। यह सूचकांक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? डॉक्टर महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम यूएनडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनडीपी। ठीक, ये ध्यान रखें। यूएनडीपी या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तीन व्यापक आयाम बनाए गए थे सूचकांक के लिए। कौन से सूचकांक के लिए? मानव विकास सूचकांक के लिए। पहला था ज्ञान, दूसरा ज्ञान या शिक्षा कहते हैं अपन, दूसरा स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य का स्वस्थ व्यक्ति कितना है उसके सूचकांक, तीसरा सूचकांक जीवन स्तर का, यानी उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, आमदनी क्या है, उसका स्तर क्या है, को शामिल किया गया। यानी तीन भागों में 1000 पॉइंटों को बांटा गया। ज्ञान के क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और जीवन स्तर, इन तीनों क्षेत्रों के आधार पर सूचकांक निर्मित किए गए। इन आयामों के आधार पर मानव सूचकांक तैयार किया गया था। आगे देखिए, यह सूचकांक इसलिए तैयार किया गया था कि विकास परिणामों का मूल्यांकन करने की अंतिम कसौटी मनुष्य के लिए विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। विकास के जो परिणाम हैं, विकास के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए, विकास कितना हुआ, पहले कितना था, और इसका जो विकल्पों का जो विस्तार है वो किसके लिए होना चाहिए? मनुष्य के लिए होना चाहिए। इस प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। आर्थिक वृद्धि लाभकारी है, परंतु केवल आर्थिक वृद्धि से पूर्ण विकास नहीं होता है। इस सूचकांक ने विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित बना दिया। केवल पैसा या आर्थिक वृद्धि या धन में वृद्धि होना ही विकास नहीं है। मनुष्य का संपूर्ण विकास, उसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके शिक्षा के क्षेत्र में, उसके आर्थिक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में जो विकास है वो मनुष्य केंद्रित बना है। कि मानव का क्या विकास हो, केवल धन का विकास नहीं, मानव का भी, मनुष्य का मतलब शिक्षा में उसका विकास, उसका स्वास्थ्य का विकास, और वो आर्थिक विकास भी उसके साथ जोड़ा गया। यह राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने के लिए प्रभावी सूचकांक। राष्ट्रों के कल्याण यानी कितना लोग इसमें भागीदार हैं या कितना उनका विकास हो रहा है, सूचकांक कितना बढ़ रहा है, शिक्षा का या स्वास्थ्य का। और दो देशों के बीच में तुलना भी की जा सकती है, कौन सा देश आगे है, कौन से देश का शिक्षा का सूचकांक अधिक है, कौन से देश में स्वास्थ्य का सूचकांक अधिक है, कौन से में आर्थिक का, और कौन से में तीनों को मिलाकर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब? अगस्त 1952 में की गई। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण करना एवं क्रियान्वयन में शामिल करना। किसको? राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण में शामिल करना और क्रियान्वयन में भी उनको शामिल करना, तथा नियोजन का विकेंद्रीकरण करना, नियोजन का बंटवारा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश, सभी को बराबर का इसमें हक मिले। यह योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन करता है। योजना आयोग जो योजनाएं बनाता है
उन योजनाओं को अनुमोदित करती है तथा प्रगति की समीक्षा करने का कार्य करती है कि हमने उसमें क्या लक्ष्य रखे और क्या लक्ष्यों की हमें प्राप्ति इसमें हुई थी। तो ये चीजें इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद ने की, उसको अनुमोदित करना, संपादित करना और क्या उसमें हमें प्राप्त हुआ है उसकी समीक्षा करना। यह भी योजना आयोग की तरह संविधानेतर यानी संविधान द्वारा निर्मित तथा सलाहकारी संस्था है, सलाह देने वाली संस्था है सरकार को। आगे देखिए, भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाएंगे, अथवा हम कहते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों को समझेंगे। बात एक ही है, नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य। देखिए, हमारे भारत में नियोजन अथवा पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला उद्देश्य क्या था, यानी पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई गई, नियोजन का क्या उद्देश्य था, हमारे देश में क्या उपलब्ध करना था। पहला उद्देश्य देखिए, देश में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा, गरीबी की समस्या का समाधान करना। तीसरा, आय की असमानता को कम करना, कोई अधिक गरीब है कोई अधिक अमीर है, प्रयास ये करना कि बराबर का सभी के पास आय हो। गरीबी तथा आय की असमानता को समाप्त करके यानी गरीबी को दूर करना। सामाजिक न्याय की स्थापना करना, समाज में न्याय हो, कोई ज्यादा अधिक गरीब न हो, कोई ज्यादा अधिक अमीर हो, पर गरीब न हो, असमानता कम हो आएगा। अगला है उपलब्ध मानवीय पूंजी, जो मानव पूंजी उपलब्ध है यानी जो जनसंख्या है, मानव पूंजी का मतलब यह जनसंख्या से का कुशलतम उपयोग करना, यानी हमारे देश में जो जनसंख्या है उसको अधिक से अधिक कार्य देना, रोजगार देना, जिससे हमारा उत्पादन बढ़े तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। मानव पूंजी का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, रोजगार देकर, तो उनको भी रोजगार मिलेगा और उनका देश में भी भागीदारी बढ़ेगी आय में। आगे बात करते हैं सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी लोग आत्मनिर्भर बने, लेकिन मुख्यतः खाद्यान्न व औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त। कहने का मतलब खाद्यान्न जो गेहूं चावल जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हम दूसरे देशों से आयात न करें। इसके लिए हरित क्रांति हमारे देश में चलाई गई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। एवं औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भर, जो भी कच्चा माल उद्योगों के लिए दिया जाता है, जैसे चीनी गुड़ के लिए गन्ना, कपड़ों के लिए कपास, तो उनके कच्चा माल है। लोह धातुओं के लिए जैसे लोह खनिज अयस्क, तो वो सब कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अधिकांशतः। अगला है परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण का मतलब है जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था है उसको नए तरीके से निर्मित करना। अगला है शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना। आगे है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन हो जाता है। आर्थिक स्थिरता नहीं होगी तो आर्थिक विकास अर्थहीन हो जाएगा। आगे है ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि इत्यादि। आगे है क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। आगे जो क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, इस योजना में कौन से लक्ष्य रखे गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है। कब तक रही है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। इस योजना का आधार अधिक तीव्र समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। इस योजना में 8% विकास दर का संशोधित लक्ष्य रखा गया और साथ ही गरीबी निवारण, बेरोजगारी में कमी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि लक्ष्य निर्धारित इसमें किए गए थे। इसका जो संशोधित लक्ष्य था विकास का 8% था।
इसमें पहले 9% था, बाद में इसको संशोधित करके 8 किया गया। और इसमें मुख्य रूप से जो लक्ष्य रखा गया था, गरीबी का निवारण करना, बेरोजगारी की कमी करना, यानी रोजगार देना अधिक से अधिक, और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, ये लक्ष्य इसमें रखे गए थे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और जिसको समझ में नहीं आया वो तो कमेंट में जाके जरूर पूछे। थैंक यू, धन्यवाद।